एक्ट इस बात की इजाजत नहीं देता कि किसी भी समुदाय के रिलीजियस प्लेस के नेचर को और कैरेक्टर को तब्दील किया जाए। मैं एक मस्जिद को खो चुका हूं, दूसरी मस्जिद को नहीं खोना चाहूंगा मैं। नमस्कार, मैं निधि मिश्रा और आप देख रहे हैं 4 PM। जैसा कि आप जान रहे हैं कि उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरे देश में जिस तरह का माहौल सामने आ रहा है वो बेहद विचित्र है, क्योंकि हिंदू मुस्लिम का मुद्दा लगातार हम सभी लंबे समय से सुनते आ रहे हैं, फिर चाहे वो अयोध्या का मुद्दा हो या मथुरा का मुद्दा हो या फिर बनारस का मुद्दा हो, लगातार सामने आ रहा है तमाम तरीके की तस्वीरें, फुहारा, शिवलिंग से लेकर कई सारे विवाद। और अब इस पर अदालत बैठी है, वो ये फैसला करेगी कि आने वाले समय में ये जो ज्ञानव्यापी मस्जिद के अंदर से जो मिला है वो शिवलिंग है या फुहारा है। इस पर बड़ी बेंच बैठेगी, बड़े बड़े वकील अपनी वकालत का प्रदर्शन करेंगे, बड़े बड़े मंत्री राजनीतिक बयानों का प्रदर्शन करेंगे और बड़े बड़े लोग अपनी बयानबाजी का प्रदर्शन करेंगे। जी हाँ, बयानबाजी किस तरह से हो रही है ये सब आप सुन रहे हैं कि जो बसपा सुप्रीमो मायावती ने लगातार बयानबाजी करके कह दिया है और भारतीय जनता पार्टी पर निशाना भी साध दिया है कि देखिए भाई, ये जो हिंदू मुस्लिम का विवाद है, मंदिर मस्जिद का विवाद है, ये छुपाने की कोशिश की जा रही है। जिस तरह से बेरोजगारी, महंगाई बढ़ रही है, उसे छुपाने की कोशिश की जा रही है। ये भारतीय जनता पार्टी पर उन्होंने सवाल खड़े कर दिए हैं और इसी के समक्ष फिर उसके बाद जो अखिलेश यादव हैं, समाजवादी पार्टी अध्यक्ष, वो भी कह रहे हैं कि भाई जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी लगातार लंबे समय से हिंदू मुस्लिम करके अपनी राजनीति कर रही है, हिंदू मुस्लिम करके अपनी बयानबाजी से, और जिस तरह से उनका पास एक लंबी फहरिस्त है, अखिलेश यादव कह रहे हैं कि एक लंबी फहरिस्त है उनके पास विवादों की, और इस तरह से जो तस्वीरें हैं, इस तरह के जो विवाद हैं उसकी लंबी फहरिस्त है। लेकिन उन सब के बीच आपको बता दें कि जिस तरह से उत्तर प्रदेश में अभी हाल ही में चुनाव हुए हैं, विधानसभा चुनाव 2022 में अभी हाल ही में संपन्न हुए हैं और भारतीय जनता पार्टी ने लंबा रिकॉर्ड बनाया है। मतलब 37 साल बाद एक ही पार्टी दोबारा से सत्ता में आई है, ये लंबा रिकॉर्ड है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रिकॉर्ड बनाया है, उनका 2.0 शुरू हो गया है। अब ऐसे में जो चुनावों का सिलसिला, MLC चुनावों में क्या हुआ कि भारतीय जनता पार्टी को लंबी भारी जीत मिली, मजबूत जीत मिली, मजबूती दी है उत्तर प्रदेश में MLC चुनाव के दौरान। और इस समय हम आपको बता दें कि आने वाले कुछ समय में 11 सीटों पर, 11 राज्यसभा सीटों पर चुनाव होने हैं। अब ऐसे में 8 सीटें भारतीय जनता पार्टी की झोली में पहले से ही जा गिरी हैं और बाकी बचती हैं 3 सीटें। जी हाँ, 3 सीटें जो बची हैं उस पर अखिलेश यादव और जो दोस्ती, जो गठबंधन है जयंत चौधरी से, उसे लेकर पेच फंसा हुआ है। अब सुनने में जो राजनीति पंडित हैं, सुनने में भी कयास लगाए जा रहे हैं कि जो 3 सीटें हैं उसमें से 2 सीटें समाजवादी पार्टी और 1 सीट जयंत चौधरी की मिल सकती है। जी हाँ, जयंत चौधरी अब राज्यसभा में जाएंगे, 1 सीट जयंत चौधरी को मिलेगी और उसमें से 2 सीटें समाजवादी पार्टी को, और उन 11 सीटों में से 8 सीटें भारतीय जनता पार्टी के पास पहले से ही मौजूद हैं। जी हाँ, इस तरह के समीकरण बन रहे हैं। लेकिन क्योंकि राज्यसभा का चुनाव जब सामने आता है तो आजमगढ़ का नाम आना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि अखिलेश यादव ने जहां आजमगढ़ से सांसद हैं और आजमगढ़ से उन्होंने इस्तीफा दिया, सांसदी से इस्तीफा दिया और नेता प्रतिपक्ष की मजबूत भूमिका निभाने के लिए उन्होंने विधायक हैं इस समय पर मैनपुरी करहल से और विधायकी चुनी है, क्योंकि विधानसभा में बैठना है भारतीय जनता पार्टी के सामने, विपक्ष की भूमिका निभानी है, सवाल जवाब करने हैं, इसलिए विधायकी चुनी है सांसदी छोड़कर। ऐसे में जो सांसदी पद है, मतलब आजमगढ़ का जो सांसद पद है वो खाली हो जाता है, उसे लेकर लगातार सियासत चल रही है। धीरे धीरे जो खुशफुसाहट है सुनने में सामने आ रही है। और आपको बता दें कि इससे पहले जब चुनाव हुए थे आजमगढ़ में, तो जो चुनाव हुए थे वो अखिलेश यादव और निरहुआ के बीच हुआ था, जिसमें अखिलेश यादव ने जीत हासिल की थी, निरहुआ हार गए थे। लेकिन इस बार निरहुआ पूरे दमखम के साथ सामने खड़े हैं और कह रहे हैं कि भाई देखिए, अखिलेश यादव ने कोई काम नहीं किया है आजमगढ़ के लिए, इसीलिए तो आजमगढ़ छोड़ के चले गए, बिना बात के, जनता से पूछा भी नहीं, और तमाम तरीके के विवाद जो सामने आते हैं। और निरहुआ ने कटाक्ष भी किया है कि कुछ किया भी या नहीं है अखिलेश यादव ने आजमगढ़ के लिए। और अब क्योंकि वो ताल ठोक रहे हैं लगातार सांसद बनने के लिए आजमगढ़ से, जो सीट, जो मन की तमन्ना है, जो मन की मंशा है, वो यही है। निरहुआ की बातों से यही लगता है कि आजमगढ़ की जो सांसदी है वो मिल जाए। लेकिन इस समय क्या होगा, सांसदी का पद किसको मिलेगा, कैसे मिलेगा, ये सब आने वाला वक्त बताएगा चुनावों का। क्योंकि जब सिलसिला शुरू होता है, चाहे छोटा चुनाव हो चाहे बड़ा चुनाव हो,
उत्तर प्रदेश की सियासत हमेशा गर्म रहती है, ये तो आपको पता ही है। और गर्माहट कहाँ से दिख रही है? और गर्माहट दिख रही है वाराणसी से। जी हाँ, काशी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र से जो जिस तरह की तस्वीरें सामने आ रही है, बेहद ये जो माहौल होता है हिंदू मुस्लिम का, मंदिर मस्जिद का, बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होता है, संवेदनशील होता है, क्योंकि सबको अपनी अपनी कार्यशैली, सबको अपनी अपनी बात रखनी होती है। किसी के लिए चीज़ें अच्छी होती हैं, किसी के लिए चीज़ें बुरी होती हैं, तमाम तरीके के विवाद सामने आते हैं। ऐसे में क्योंकि अदालत तक फैसला पहुंच जाता है, और ऐसे में जो तस्वीर इस समय की सामने आई है वो ये आई है कि ज्ञान व्यापी मस्जिद का जो एरिया है, जहाँ से जो विवाद में चल रहा है, वो पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। 9 ताले जड़ दिए गए हैं, भाई तैनाती कर दी गई है, बड़ी सख्ती से तैनाती की है, बड़ी कठोरता से तैनाती की है। ऐसे में अभी क्योंकि बयानबाजी का सिलसिला तो लगातार जारी रहेगा ही, ये तो लाजमी है। ऐसे में बीजेपी की तरफ से भी जो डिप्टी सीएम हैं केशव प्रसाद मौर्य, उन्होंने भी भाई सत्य कभी छुपता नहीं, इस तरह के जो ट्वीट करके सामने रख दिया है। तो वहीं पे ओवैसी ने भी बोला है कि भाई देखो, मैं एक मस्जिद खो चुका हूँ, दोबारा दूसरी मस्जिद नहीं खोना चाहता हूँ। और इस तरह के जो विवाद हैं जो सामने आ रहे हैं उत्तर प्रदेश में, क्योंकि उत्तर प्रदेश में जो सियासत देखने को मिलती है, हमेशा से ही इसी तरह की सियासत देखने को मिलती है। अयोध्या का जो तस्वीर है, अयोध्या का जो दृश्य है, वो अभी तक लोगों के जहन के अंदर जिंदा है। और अयोध्या से ही जोड़कर ये जो पार्ट 2 अयोध्या का देखा जा रहा है काशी में, वाराणसी में, ये तस्वीरें कुछ मिलती जुलती नज़र आ रही हैं। कुछ इस तरह से सामने रखने की कोशिश की जा रही है कि जो अयोध्या का मुद्दा था, कुछ वैसा ही है काशी का मुद्दा। लेकिन इन सब के बीच आप सभी से एक ही अनुरोध कि कृपया करके फैसले का इंतज़ार करें, क्योंकि इंतज़ार करना ही सबसे सही काम होगा। किसी तरह की अफवाहों में ना आए, क्योंकि इस तरह के विवाद उठते हैं तो अफवाह होना लाजमी है। और अब ऐसे में विपक्ष की लगातार भारतीय जनता पार्टी पर कटाक्ष करने की, उसी में से हम आपको बता दें कि बसपा सुप्रीमो मायावती ने जमकर वार किया है भारतीय जनता पार्टी पर। क्या कुछ कहा है, कैसे किया है, सुनवा दें आपको। और कहना भी ये है कि देश में निरंतर बढ़ रही गरीबी, बेरोजगारी व आसमान छू रही महंगाई आदि पर से जनता का ध्यान बांटने के लिए बीजेपी व इनके सहयोगी संगठनों द्वारा चुन कर व खासकर यहाँ धार्मिक स्थलों को जो निशाना बनाया जा रहा है, ये किसी से छिपा नहीं है। इससे यहाँ कभी भी हालात बिगड़ सकते हैं। और अब आजादी के वर्षों बाद यहाँ ज्ञानव्यापी, मथुरा, ताजमहल व अन्य और स्थलों के मामलों की भी आड़ में जिस प्रकार से षड्यंत्र के तहत लोगों की धार्मिक भावनाओं को भड़काया जा रहा है, तो इससे अपना देश मजबूत नहीं बल्कि कमजोरी होगा। इस ओर भी बीजेपी को ध्यान देने की जरूरत है। इसके साथ ही अब विशेषकर एक धर्म समुदाय से जुड़े स्थानों के नाम भी एक एक करके जो बदले जा रहे हैं, तो इससे अपने देश में शांति, सद्भाव व भाईचारा आदि नहीं बल्कि आपसी नफरत एवं द्वेष की भावना ही पैदा होगी। ये सब अति चिंतनीय है तथा इनसे देश की आम जनता व सभी धर्मों के लोग भी जरूर सतर्क रहें, क्योंकि इससे न देश का भला होगा न ही आम जनता का भला होगा। बीएसपी की देश पे आम जनहित में ये सलाह भी है। धन्यवाद। तो जहां एक तरफ मायावती लगातार भारतीय जनता पार्टी पर सवाल उठा रही हैं कि भारतीय जनता पार्टी इस तरह के मुद्दे उठाकर जो बड़े मुद्दे हैं, जो मेन मुद्दे हैं, जो इम्पोर्टेंट मुद्दे हैं, उनको छुपाना चाहती है, महंगाई, बेरोजगारी को छुपाना चाहती है मंदिर मस्जिद करके। और क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का ये रहा भी है, हिंदुत्व को लेकर वो हमेशा से ही काफ़ी आक्रोशित रही है, सामने रही है। हिंदुत्व को जिस तरह से उन्होंने सामने रखने की कोशिश की है, इसको लेकर विपक्ष लगातार हमलावर है। लेकिन ये हमला कैसे होगा, क्या कुछ होगा, किस तरह से अदालत क्योंकि क्या फैसला सुनाएगी, क्योंकि
जो दृश्य है वो यही दिख रहा है कि अब अदालत बैठेगी और बताएगी कि जो मिला है वो शिवलिंग है या फुहारा। ये सब जानने के लिए आप देखते रहिए 4 PM। मैं निधि मिश्रा, नमस्कार।